जिनके नाम के बिना देश का राष्ट्रीय ध्वज अधूरा है, जिनके नाम के बिना देश की मुद्रा अधूरी है, जिनके बिना देश का प्रतीक चिन्ह अधूरा है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे पर बात करने से बहुत सारे लोग बचते हैं, किनारा करके निकल जाते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं इस भारत को अखंड बनाने वाले, भारत के ही नहीं भारत से बाहर भी, यानी कि अफगानिस्तान से म्यांमार तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, यानी कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन करने वाले और इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले, देश को विश्व गुरु जैसी उपाधि तक दिलवाने वाले महान शासक, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा और इस भारत को आगे ले जाने की नींव डाली थी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं इस भारत के चक्रवर्ती सम्राट, देवानाम प्रिय सम्राट अशोक महान की। साथियों, इतिहासकार महान इसलिए नहीं लगाते कि उन्होंने 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन किया, महान इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध छोड़ने के बाद, जो आज ओडिशा नाम से जानते हो, वो किसी समय में कलिंग हुआ करता था और कलिंग के युद्ध के बाद, भारी रक्तपात के बाद, जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने युद्ध करना छोड़ा था, उसके बाद जो भी फैसले लिए थे वो सारे के सारे फैसले मानवता के हित में लिए, देश में शांति का संदेश दिया, शांति का प्रचार किया। देश में ही नहीं विदेश में भी जो है शांति का संदेश देने वाले पहले व्यक्ति थे सम्राट अशोक महान। आज जो हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, उन बुद्ध को भारत से बाहर ले जाने वाले अगर कोई थे तो वो थे सम्राट अशोक महान। साथियों, सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे सराय बनवाई और उस सराय में रुकने की व्यवस्था करवाई। उसके साथ साथ जानवरों के लिए अस्पताल, इंसानों के लिए अस्पताल, ये सारी सुविधाएं सम्राट अशोक ने की। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के धम्म में आने के बाद देश और दुनिया में बुद्ध का प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए 84,000 उपदेशों के नाम पर 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने का भी काम किया था। साथियों, वो अलग बात है कि आज उन 84,000 स्तूपों में से बहुत सारे स्तूप जो है गायब हो चुके हैं, इतिहास से खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन के बाद सम्राट अशोक जयंती आने वाली है और जिनके नाम से देश का ध्वज है, जिनके नाम से देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिनके नाम से देश की मुद्रा चल रही है और देश की सेना को वीरता के लिए अशोक चक्र जैसा सम्मान मिलता है, उन सम्राट अशोक को इतना सम्मान होने के बाद भी, इतना सब जगह देने के बाद भी कैलेंडर में एक दिन देने में हिचकिचाहट कैसी? एक दिन उनके नाम से देश के अंदर राष्ट्रीय अवकाश घोषित क्यों नहीं हो रहा है? देश के इतने महान शासक के लिए क्यों राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा नहीं की जा रही है? यह सवाल मेरा सीधा सरकार से है। बिहार में जरूर जो है अशोकाष्टमी वाले दिन छुट्टी यानी कि अवकाश घोषित किया जा चुका है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि इस अवकाश पूरे देश में लागू हो? क्यों? उन्होंने एक वाक्य कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि 365 दिन में से एक दिन सम्राट अशोक के लिए निकाला जाए, उनके कार्यों को याद किया जाए, जन जन तक उनकी बात को पहुंचाया जाए। यह फर्ज हमारा ही नहीं, देश के हर व्यक्ति का, देश के हर नागरिक का, सरकार में बैठे लोगों का, सबका फर्ज बनता है। यहां किसी धर्म की, किसी जात की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एक महान शासक की, जिन्होंने इस भारत को अखंड बनाने का काम किया था।
शुरुआत उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उस विरासत को संभालने वाले थे बिंदुसार मौर्य, उनको और आगे बढ़ाने वाले थे, विशाल रूप देने वाले थे सम्राट अशोक महान। साथियों, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो दिल्ली के गलियारों तक जा पहुंचे और देश के महान शासक के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा हो सके।